का यह वीडियो रैपिड रिवीजन सीरीज का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में रिवीजन करेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम जानते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है प्रेजेंट इन ग्रोइंग रीजन, ठीक है। ग्रोइंग रीजन में ये प्रेजेंट होता है कौन, मेरिस्मेटिक, यानी कि वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्लांट का वो पार्ट जो ग्रो करता है। इसमें वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होता है और इंटरसेलुलर स्पेस भी जो होता है एब्सेंट होता है। ये एक्टिव सेल होता है क्योंकि ये ग्रोथ करेगा तो एक्टिव सेल ही होगा। और इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है डेंस होता है और परफॉर्म सेल डिवीजन में ये सेल डिवीजन करता है। अब सबसे पहले आते हैं इसके टाइप के बारे में। इसका 3 टाइप होता है, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लेटरल टिश्यू, ठीक है। अब एपिकल टिश्यू जो होता है प्रेजेंट एट शूट्स एंड रूट एपेक्स, इंक्रीज लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम। सिंपल सा कहना है कि एपिकल जो होता है ना वो रूट और शूट में पाया जाता है। उसके अलावा ये क्या करता है कि ये हाइट को इंक्रीज करने में मदद करता है। इंटरकैलरी क्या करता है कि प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लिप्स इंटरनोड्स और इंक्रीज द लेंथ ऑफ लिप्स एंड इंटरनोड्स। ये इंटरनोड्स के बीच के गैप को बढ़ाता है, यानी उनके लेंथ को इंक्रीज करता है। उसके अलावा लेटरल टिश्यू क्या होता है कि प्रेजेंट बीनीथ द बार्क एंड इंक्रीज द गर्थ ऑफ द रूट एंड स्टेम, यानी उसके मोटापा को बढ़ाता है। एपिकल क्या करता है, हाइट को बढ़ाता है। इंटरकैलरी नोड्स क्या होता है, नोड्स को बढ़ाता है, बीच में जो नोड्स होता है उनको बढ़ाता है। उसके अलावा जो लेटरल जो होता है वो प्रेजेंट बीनीथ द बार्क और इंक्रीज द गर्थ ऑफ द रूट, यानी कि मोटापा को बढ़ाता है। अब आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू जो होता है सेल वाल थिक होता है, इसका लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, इसमें वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है। बाई द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इन परमानेंट, यानी जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल होता है वो डिवाइड करना बंद कर देता है तो उसके बाद क्या होता है, वो जो टिश्यू होता है वो परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब परमानेंट टिश्यू का भी 2 टाइप होता है, एक होता है सिंपल टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू में 3 टाइप होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा का काम क्या होता है कि फूड स्टोरेज टिश्यू होता है। ये जो टिश्यू है वो फूड स्टोरेज टिश्यू होता है। अब पैरेन्काइमा का भी सब टाइप 2 होता है, एक एरेन्काइमा, एक क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, कंटेन इंटरसेलुलर एयरी स्पेस विच हेल्प्स टू फ्लोट, ठीक है। उसका अलावा क्लोरेन्काइमा काम क्या होता है, कंटेन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। अब आते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। कोलेनकाइमा जो होता है लिविंग होता है, इरेगुलरिटी ठीक एंड एट द कॉर्नर, यानी कि जो भी कॉर्नर पे थिकनेस होता है उसको प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, इनके इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी कम होता है और प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एलाउज बेंडिंग ऑफ द पार्ट, और जो भी तना वना मुड़ता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है, इन आउटर पार्ट्स। अब कर रहे स्क्लेरेन्काइमा के बारे में आते हैं। ये डेड सेल होता है और प्रोवाइड टफनेस टू द सेल, सेल को टफनेस प्रदान करता है। अब आते हैं हम लोग किस के बारे में, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें देखते हैं। सिंपल टिश्यू में ही आता है प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसमें आता है इपीडर्मिस और कॉर्क। इपीडर्मिस क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट। प्लांट पार्ट का आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है, लेयर होता है, वो होता है इपीडर्मिस। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट हैव थीकर इपीडर्मिस, जितना ड्राई हैबिटेट वाले प्लांट है उसमें थीकर इपीडर्मिस होता है। क्यूटीन इज ए वैक्सी मटेरियल एंड लेयर ऑफ क्यूटीन इज कॉल्ड क्यूटाइल। और क्यूटीन जो होता है, देखना आप प्लांट में हम लोग वैक्स टाइप का मटेरियल देखते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, क्यूटीन। और लेयर ऑफ द क्यूटीन को क्या कहते हैं, क्यूटाइल। क्यूटाइल प्रिवेंट्स वाटर लॉस एंड इंजरी एंड फंजाई इन्फेक्शन। और क्यूटाइल जो होता है वो क्या करता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ज़्यादातर ये डेजर्ट एरिया में जितने भी प्लांट होता है उसमें होता है क्यूटाइल। इपिडर्मल सेल ऑफ द रूट फ्रॉम लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। अब आते हैं कॉर्क के बारे में। कॉर्क जो होता है इन मेच्योर रूट्स एंड शूट में प्रेजेंट होता है और प्रोटेक्शन टू मेच्योर रूट एंड शूट, और रूट और शूट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये डेड सेल होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है इसमें एब्सेंट होता है। और वाल्स हैव स्यूबेरिन, वाल्स में क्या होता है, स्यूबेरिन होता है। आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है, इसमें 2 टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, वाटर कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। और ये 1 वे कंडक्शन करता है, यानी कि रूट से लेके और ऊपर ले जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे लाएगा, यानी 1 वे डायरेक्शन इसका होता है। और वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है। इसका जाइलम का टाइप 4 गो होता है। जाइलम पैरेन्काइमा जिसका काम होता है फूड स्टोरेज का, उसके बाद ट्रेकाइड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर।
अब इसमें क्या होता है कि जाइलम जो होता है लिविंग होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्लोएम के बारे में जाते हैं, ये टू वे कंडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। अब ये क्या करता है, इसका काम, फ्लोएम का काम होता है फूड को कंडक्ट करता है। इसका भी 4 टाइप होता है, सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, जिसमें फ्लोएम फाइबर जो होता है डेड होता है और बाकी सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है लिविंग होता है। इसी के साथ आपका टिश्यू चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन हम लोग एक वापस से फिर से फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसका टाइप होता है 3। कौन कौन, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू, लेटरल टिश्यू। एपिकल जो होता है हाइट को बढ़ाता है, इंटरकैलरी नोट्स को बढ़ाता को लेंथ को बढ़ाता है और लेटरल जो होता है वो मोटापा को बढ़ाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, परमानेंट टिश्यू के बारे में। जब भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है डिवाइडेशन करना बंद कर देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में हम 2 चीज़ पढ़े, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में हम लोग 3 चीज़ पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा काम क्या होता है, फूड स्टोरेज में काम करता है, उसी में आता है एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा क्या होता है, कंटेन इंटरसेलुलर एयरी स्पेस विच हेल्प्स टू फ्लोट, और क्लोरेन्काइमा कंटेन्स क्लोरोफिल। उसके बाद हम पढ़े कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा का काम क्या होता है, ये लिविंग होता है, उसके अलावा क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। उसके बाद पढ़े हम स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है डेड सेल होता है और प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड टफनेस टू द टिश्यू, टफनेस प्रदान करता है, टर्जिडिटी प्रदान करता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में पढ़े इपीडर्मिस और कॉर्क। इपीडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके अलावा क्या होता है, इसी में होता है क्यूटीन, जो कि वैक्सी मटेरियल होता है, जो कि वाटर लॉस को रोकता है, जाता है डेजर्ट के जितने भी प्लांट होते हैं इसमें पाया जाता है। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, कॉर्क पढ़े। कॉर्क जो होता है मिच्योर रूट और शूट में होता है, जो कि रूट और शूट को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। उसके बाद हम पढ़े कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट पार्ट्स, जो कि 1 वे कंडक्शन होता है, यानी रूट से लेके ऊपर जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे लाएगा। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़े कि इसका 4 टाइप होता है, जाइलम, पैरेन्काइमा, ट्रेकाइड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स, जिसमें जाइलम, पैरेन्काइमा, ट्रेकाइड्स और वेसल्स ये तीनों होता है लिविंग, जबकि जाइलम फाइबर जो होता है वो क्या होता है, डेड। और जाइलम पैरेन्काइमा काम क्या होता है, फूड स्टोरेज का। उसके अलावा हम पढ़े फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है 2 वे कंडक्शन होता है, यानी रूट से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से रूट में भी आ सकता है। उसके अलावा एक कंडक्ट करता है फूड को। इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर जो होता है क्या होता है, डेड होता है, बाकी सब जितना है वो सारा लिविंग होता है। इसी के साथ आपका प्लांट टिश्यू समाप्त होता है। मिलेंगे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।